एक समय की बात है जब नूरस्तान नाम की रियासत अपने शिखर पर थी। हर ओर उसकी मिसाल दी जाती थी, शांति, इंसाफ और अमन का गढ़। बादशाह आदिल शाह और मलिका राबिया खातून को लोग माँ बाप की तरह चाहते थे। उनकी बेटी नूरुल हुदा एक नाजो निम में पली पड़ी राजकुमारी थी, मगर दिल से बेहद नम्र, सहनशील और इबादत गुजार। उसकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी जब तक कि एक खतरनाक जंग ने सब कुछ उजाड़ न दिया। एक दुश्मन सल्तनत ने अचानक हमला कर दिया। देश के सिपाही, खुद बादशाह और मलिका भी सरहद पर लड़ते हुए शहीद हो गए। शहर की गलियों में सन्नाटा छा गया, महल वीरान हो गया और वो नन्ही राजकुमारी जो अब जवान हो चुकी थी, तख्त पर अकेली रह गई। महल बहुत बड़ा था, शानदार था, मगर हर कोने में अब सिर्फ उदासी और खामोशी बसती थी। सोने की जमीनें, चांदी के दरवाजे, संगमरमर के खंभे, सब जैसे गम में डूबे हुए थे। राजकुमारी नूरुल हुदा हर सुबह फज्र से पहले उठती और महल की मस्जिद के साए में सजदे में गिरती। उसकी आंखों से आंसू बहते और दिल से यही पुकार निकलती है, अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़ना। सल्तनत की जिम्मेदारी संभालना एक नाजुक काम था, वो भी एक अकेली लड़की के लिए। वजीर, सरदार और सभी सलाहकार मर्द थे और कई दिल ही दिल में उसे कमजोर समझते थे। मगर नूरुल हुदा ने कभी दुनिया पर भरोसा नहीं किया। बचपन से अपनी माँ को देखा था जो हर फैसले से पहले अल्लाह से सलाह लिया करती थी। अब वो भी उसी रास्ते पर चल निकली। हर मसले, हर झगड़े, हर मामले में वो तहज्जुद के वक्त अल्लाह से दुआ करती, इस्तिखारा करती और फिर जो दिल को सुकून देता वही फैसला करती। शुरू में वजीरों ने विरोध किया, सवाल उठाए, चालें चलीं, मगर जब वक़्त ने साबित किया कि उसके फैसले हमेशा सही होते हैं, तो वही लोग उसके वफादार बन गए। एक दिन एक गरीब बुजुर्ग औरत महल के दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राजकुमारी, मेरे बेटे को नाहक कैद कर लिया गया है। वो चोर नहीं है, बस एक फकीर है। नूरुल हुदा ने उसकी बात सुनी, दिल बेचैन हो गया। रात को सजदे में गई, दुआ की और अगली सुबह उस कैदी को बुलाकर खुद सवाल किए। उसके लहजे, आंखों और अंदाज ने साफ कर दिया कि वो बेगुनाह है। राजकुमारी ने न सिर्फ उसे आजाद किया बल्कि उसे रोजगार भी दिया। यह बात पूरे नूरस्तान में फैल गई। लोग उसे इंसाफ की बेटी कहने लगे, मगर इंसाफ का रास्ता आसान नहीं होता। कुछ जलन रखने वाले लोग और दुश्मन सल्तनतें उसकी शोहरत से डरने लगे। उन्होंने महल में जासूस भेजे, कुछ दरबारियों को खरीद लिया। राजकुमारी को मारने की साजिशें रची गईं, लेकिन अल्लाह की हिफाजत उसके साथ थी। एक रात जब वो अकेली अपने कमरे में बैठी थी, बाहर तेज बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी धीमी आवाज आई, ऐ मेरे रब, मैं तन्हा हूं, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सबसे करीबी है। अगर तू ना होता तो ये महल एक कब्र बन चुका होता। उस रात उसने ख्वाब में अपने माँ बाप को देखा। वो कह रहे थे, हम खुश हैं और अल्लाह तुमसे खुश है, सब्र करो, तुम्हारी तन्हाई जल्द ही खत्म होगी। ये ख्वाब उसके लिए सुकून और उम्मीद का पैगाम बन गया। अब वो तन्हाई को सजा नहीं बल्कि इबादत का तोहफा मानने लगी। दिन भर सल्तनत का काम और रात को अल्लाह से राजो न्याज। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या हुआ जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। एक साधारण कपड़े पहना हुआ इंसान, लंबी दाढ़ी, सादा चेहरा, मगर आंखों में गहराई, दरबार में आया। वो एक अर्ज लेकर आया था। उसके गांव में पानी की किल्लत थी, लोग प्यास से मर रहे थे। राजकुमारी ने हमेशा की तरह उसे ध्यान से सुना। उसकी बातों में विनम्रता थी, मगर साथ ही इल्म, तजुर्बा और तकवा की चमक भी। नूरुल हुदा ने तुरंत एक वफद भेजा। रिपोर्ट आई तो पता चला वो आदमी सच कह रहा था। उसने तुरंत खजाने से मदद भेजी, कुएं खुदवाए, नहरें बनवाईं और खुद भी एक दिन उस गांव गई ताकि देख सके कि लोग कैसे जी रहे हैं। लोग हैरान रह गए कि इतनी बड़ी राजकुमारी खुद आई है। वो शख्स जिसका नाम जाहिद था, एक नेक दिल, इल्म दोस्त और दरवेश तबीयत इंसान निकला। जब राजकुमारी ने उससे बात की तो वो उसकी सादगी, तजुर्बे और फहम से बेहद प्रभावित हुई। वक्त बीतता गया। जाहिद समय समय पर दरबार में आता और राजकुमारी उसकी बातों को महत्व देती।
कई महीने यूं ही बीते। इस दौरान जाहिद ने कभी भी राजकुमारी की शान और शौकत से प्रभावित होने की कोशिश नहीं की और न कभी कोई गलत इरादा दिखाया। नूरुल हुदा के दिल में हल्की सी रोशनी उभरने लगी। वो दुआ में अनजाने में जाहिद का जिक्र करने लगी। जब उसने इस्तिखारा किया तो दिल को इत्मीनान मिला। एक रात वो सजदे में थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे लिए बेहतर है, दीन और दुनिया दोनों के लिए, तो मेरे दिल को सुकून दे और इसे मेरी किस्मत का हिस्सा बना दे। उसी रात उसने ख्वाब में अपनी माँ को देखा। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, बेटी, वो तुम्हें तुम्हारे रब ने भेजा है। जब नूरुल हुदा ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा तो उसके दिल में जैसे सुकून की एक लहर दौड़ गई। एक ऐसी तसल्ली जो किसी इंसान के लफ्जों से नहीं, सिर्फ माँ की मुस्कान से ही मिल सकती है। सुबह होते ही महल के बाग में जैसे एक नई रोशनी फैल गई थी, मानो खुद सूरज उसे सलाम करने आया हो। वह खामोशी से चलती हुई अपने माता पिता की कब्रों तक पहुंची, हाथ उठे हुए, आंखें नम, दिल भरा हुआ। अब जाहिद हर कुछ दिन में महल आता, कभी किसी गांव की खबर लेकर, कभी किसी मजलूम का पैगाम। शहजादी हर बार उसे ध्यान से सुनती, मगर अब इन मुलाकातों में कुछ और भी जुड़ने लगा था। एक अजीब सी खामोशी, एक नजर जो जमीन पर टिकती तो दिल कांप उठता, एक एहतराम जिसमें मोहब्बत की झलक भी दिखती थी। नूरुल हुदा ने खुद को बार बार टोका। वह जानती थी कि एक शासक के लिए दिल का मुलायम होना फितरी बात है, मगर कोई फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। वह चाहती थी कि यह रिश्ता सिर्फ दिल की ख्वाहिश न हो, बल्कि अल्लाह की रजा से हो। जाहिद ने कभी कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहा जिससे कोई नीयत जाहिर होती, मगर उसकी खामोशी खुद एक लिखावट बन चुकी थी जो हर दिन शहजादी के दिल पर उतर रही थी। महल के कुछ वफादार खादिम और मुशीर इस तब्दीली को महसूस करने लगे थे। एक दिन बूढ़ी आया बीबी, जो बचपन से नूरुल हुदा की देखभाल कर रही थी, धीरे से पूछ बैठी, बेटी, क्या तुम दिल से किसी को चाहने लगी हो? शहजादी ने नजरें झुका कर बस इतना कहा, मैं दुआ करती हूँ और दुआ में एक नाम खुद ब खुद आ जाता है। वक़्त गुजरता गया। नूरुल हुदा ने जाहिद की कई बार मदद की, लेकिन कभी भी बदले में कोई नजदीकी नहीं मांगी। वह चाहती थी कि अगर उसकी तकदीर में कुछ है तो वह जाहिद के किरदार से साफ हो, न कि हालात की जबरदस्ती से। दूसरी तरफ दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई थी। कुछ वजीरों ने इसे हुकूमत की कमजोरी समझा। एक दिन वजीर आजम ने शहजादी से कहा, बीबी जान, हमें चाहिए कि आपका निकाह किसी ताकतवर सल्तनत के शहजादे से हो, ताकि हमारी सरहदें मजबूत रहें। शहजादी ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, क्या मेरी शादी मेरे रब की रजा से नहीं होनी चाहिए? क्या एक औरत का सुकून दिल के चैन से नहीं, बल्कि जमीन के नक्शे से होता है? वजीर चुप हो गया, मगर अंदरूनी मुखालफत बढ़ने लगी। जाहिद के खिलाफ साजिशें तैयार की गईं। एक दिन उसे दरबार में बुलाया गया और उस पर इल्जाम लगाया गया कि वह अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए शहजादी के करीब आ रहा है। जब नूरुल हुदा को इसका पता चला तो वह खामोश नहीं रही। वह खुद दरबार में आई, तमाम वजीरों के सामने खड़ी होकर बोली, जिस इंसान पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वह तुम सबसे ज्यादा सच्चा है। तुम्हारी जबान में जहर है, उसकी खामोशी में सच्चाई। उस दिन पहली बार महल के लोगों को समझ आया कि नूरुल हुदा सिर्फ एक रहमदिल शासिका नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान भी है जो अपने फैसलों पर डटी रहती है। उसने जाहिद को महल की सलाहकार कमेटी में शामिल किया। कुछ लोगों को यह नागवार गुजरा, मगर वक़्त ने साबित किया कि जाहिद की हर सलाह फायदेमंद साबित हुई। अब नूरुल हुदा रात को तहज्जुद में जाहिद के लिए दुआएं करने लगी थी। उसके दिल में मोहब्बत अब एक इबादत बन चुकी थी। जाहिद ने भी एक दिन खत के जरिए अपनी नीयत जाहिर की, जिसमें लिखा था, मैं न कोई बादशाह हूँ, न किसी सल्तनत का वारिस। मेरे पास न खजाना है न महल। मैं बस एक फकीर हूँ जिसके पास सिर्फ ईमान है, सच्चाई है और आपकी इज्जत। अगर मेरे रब ने मुझे आपके काबिल समझा तो मैं अपनी जिंदगी आपके कदमों में रख दूंगा, अगर नहीं तो मैं अपनी खामोशी को ही अपनी इबादत बनाऊंगा। नूरुल हुदा ने वो खत अपनी आंखों से लगाया और अपने माता पिता की कब्रों पर जाकर कहा, अगर आप होते तो क्या इजाजत देते? उसी लम्हे उसके दिल में ऐसा सुकून उतरा
जो सिर्फ दुआ के बाद आता है। अगली सुबह उसने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, मैं निकाह कर रही हूँ, और जिससे कर रही हूँ वह न किसी सल्तनत का वारिस है, न किसी दरबार का शहजादा। वह एक दरवेश है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए चुना है। महल में जैसे भूचाल आ गया। कुछ वजीरों ने मुखालफत की, कुछ ने पर्दे के पीछे बगावत की कोशिश की, मगर रियाया में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जानते थे कि जाहिद कौन है, और शहजादी की सच्चाई पर उन्हें कोई शक नहीं था। शादी सादगी से हुई, न शहनाई, न बारात का शोर, न सोने चांदी की चकाचौंध, सिर्फ दुआएं, कुरान की तिलावत और वो आंसू जो खुशी में बहते हैं। अब जाहिद को महल में वली कहा जाने लगा। उसने कभी भी तख्त की चाह नहीं रखी। वह शहजादी का सलाहकार रहा, उसका हमसफर, उसका राजदार। दोनों दिन में हुकूमत के काम देखते, रात में मिलकर नमाज पढ़ते और अपने रब से रिश्ते को और मजबूत बनाते। अब नूरुल हुदा को वह तन्हा महल तन्हा नहीं लगता था। हर दीवार, हर दर, हर कमरा जैसे रोशनी से भर गया था। जाहिद की सादगी और इल्म और शहजादी की रहमत और ताकत ने मिलकर नूरस्तान को एक ऐसी सल्तनत बना दिया जहां अदल, मोहब्बत और तकवा का राज था। महल के बाग में अक्सर वे दोनों बैठकर कुरान की तिलावत करते और शहजादी कहती, अल्लाह ने मेरी तन्हाई में मेरे लिए वो साथी भेजा जो मुझे सिर्फ समझता नहीं बल्कि मेरे साथ अल्लाह के रास्ते पर चलता है। और यूं एक दुआ, एक सजदा, एक तन्हाई और एक ईमान ने वो दास्तान लिखी जिसे आने वाली नस्लें नूरस्तान की रोशनी के नाम से याद करती रहीं। साल बीतते गए। नूरुल हुदा और जाहिद अब सिर्फ शासक नहीं थे बल्कि एक मिसाल बन चुके थे। उनकी मोहब्बत में कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी थी, इखलास था और सबसे बढ़कर अल्लाह पर पूरा भरोसा था। नूरस्तान अब एक ऐसी सल्तनत बन गई थी जहां सिर्फ इंसाफ ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी सुकून था। लोग फख्र से कहते, हमारे बादशाह जाहिद हैं और हमारी मां नूरुल हुदा। उनके यहाँ 2 बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम रखा गया अमीन और एक बेटी राफिया। इन बच्चों की परवरिश भी उसी फख्र और हिलम में हुई जिसमें उनके वालिदैन ने अपनी जिंदगी गुजारी थी। जाहिद अक्सर अपने बेटे से कहते, हकीकी बादशाहत वही है जो दिलों पर राज करे। तख्त पर बैठना आसान है लेकिन दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल। नूरुल हुदा अपने बच्चों को कईले के महल से ज्यादा मस्जिद ले जाती, उन्हें कुरान सिखाती, दरवेशों से मिलवाती। वो चाहती थी कि उनके बच्चे भी अपनी जिंदगी को खिदमत और इबादत के तवाजुन में जी। मगर दुनिया में सुकून हमेशा नहीं रहता। एक दिन जाहिद को तेज बुखार हुआ और चंद ही दिनों में वो बहुत कमजोर हो गया। हकीम आए, दुआएं की गईं, सदके दिए गए, मगर जाहिद की आंखों में अब दुनिया की रोशनी कम हो रही थी और आखिरत की चमक बढ़ती जा रही थी। नूर उल हुदा उसके पास बैठी रहती, कुरान पढ़ती और आंखों से खामोश आंसू बहते रहते। जाहिद ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बहुत हल्के लहजे में कहा, मेरी जान, मेरी नूर, मैं तो सिर्फ एक जर्रा था, तुमने मुझे आफताब बना दिया। मगर अब मेरा वक्त करीब है। अगर मैं चला गया तो रोना मत, बस इतना समझना कि तुम्हारा जाहिद उस मालिक से जा मिला है जिसकी रजा ही हमारा असल सफर था। नूर उल हुदा की आवाज टूट गई, वो कुछ कह न सकी। जाहिद ने उसका हाथ थामा और आखिरी बार दुआ की, या अल्लाह, जिस औरत ने एक मामूली बंदा समझे जाने वाले मुंह जैसे इंसान को इज्जत दी, उसकी जिंदगी में बरकत दे, उसके दिल को कभी तन्हा न करना। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। पूरा नूरस्तान जैसे खामोश हो गया। कई घंटों तक शहर की फिजा में एक सन्नाटा छाया रहा। लोग अपने घरों से निकलकर आसमान की तरफ देखने लगे जैसे कुछ खो गया हो जो कभी वापस नहीं आएगा। नूर उल हुदा ने जाहिद को उसी बाग में दफन किया जहां वो दोनों अक्सर मिलकर कुरान पढ़ते थे। वहां एक छोटा सा मजार बनवाया, न सोने की तख्ती, न संगे मरमर, बस एक सीधा सादा पत्थर जिस पर लिखा था, वो जो सच बोलता था, वो जो दुआ में छुपा रहता था, वो जो मोहब्बत को इबादत समझता था। वक़्त ने नूर उल हुदा को और ज्यादा मजबूत बना दिया। अब वो सिर्फ एक रानी नहीं थी बल्कि एक माँ, एक उस्तानी और एक रूहानी रहनुमा भी बन चुकी थी।
उसने महल को इल्म और इरफान का मरकज बना दिया। सूफी, उलमा, दरवेश सबको बुलाया गया। उनके खुतबे आम लोगों तक पहुंचाए जाते। उसने हर गांव में मदरसे और दारुल शिफा खुलवाए। जब बेटा अमीन जवान हुआ, उसने जाहिद के नक्शे कदम पर चलने की कसम खाई। वो कभी खुद को शहजादा नहीं कहता, बल्कि नूरस्तान का खादिम कहलाना पसंद करता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान, क्या मैं भी अब्बू जी जैसा बन सकूंगा? नूर उल हुदा ने मुस्कुराकर कहा, जब तू हर फैसला अल्लाह से पूछकर करेगा, जब तू किसी पर जुल्म नहीं होने देगा, और जब तू किसी की खामोशी में भी सच सुन पाएगा, तब तू उनसे भी आगे बढ़ जाएगा। राफिया भी अपनी माँ की ही तरह बन गई थी। इल्म, अदब, हया और अक़ल, ये सब उसकी शख्सियत का हिस्सा थे। वो घंटों कुरान पढ़ती और गरीब बच्चियों को तालीम देती। और फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया जब नूर उल हुदा ने महसूस किया कि अब उसका वक्त करीब है। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक रात उसे ख्वाब में जाहिद दिखा, सफ़ेद लिबास में एक रोशन बाग में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, नूर, चलो, अब काफ़ी इंतज़ार हो गया। सुबह हुई तो नूर उल हुदा ने गस्ल किया, 2 रकात नमाज अदा की और बच्चों को बुलाया। उसने उनके हाथ थामे और कहा, मैंने तुम्हें खजाने नहीं दिए, लेकिन तुम्हारे दिलों में एक खजाना जरूर रखा है, अल्लाह पर यकीन। जब भी कोई फैसला मुश्किल लगे, सजदे में गिर जाना, अल्लाह खुद रास्ता दिखाएगा। उसी शाम नूर उल हुदा ने अपनी सांसें अल्लाह के हवाले कर दी। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। महल की फिजा खामोश थी, मगर एक खुशबू हर तरफ फैल रही थी, जैसे कोई वली दुनिया से रुखसत हुआ हो। लोगों ने उसे जाहिद के पहलू में दफन किया। उनकी कब्रें आज भी महल के बाग में मौजूद हैं, जहां लोग दुआ के लिए आते हैं। उनकी कहानी अब सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि एक रोशनी है। वो रोशनी जो एक तन्हा शहजादी के दिल में अल्लाह की तलाश से पैदा हुई और एक फ़कीर की मोहब्बत से मुकम्मल हुई। आज भी जब नूरस्तान की हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जाहिद और नूर उल हुदा की दुआएं उसमें शामिल हों, और वो हर दिल को याद दिला रही हों। जब मोहब्बत दुआ बन जाए और हुकूमत इबादत बन जाए, तो दुनिया भी जन्नत का अक्स बन जाती है।